ये रोहतक हमारी कर्मस्थली रही है। मैं बहुत लंबे समय तक यहां पर रह करके पार्टी का काम किया है। पार्टी के काम के लिए यहां रहना पड़ता था, परंतु मेरे को यह मालूम नहीं था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुझे ही ये सेवा का मौका दे करके यहां बैठा देंगे। मैं तो भाई अपनी तैयारी कर रहा था कुरुक्षेत्र से, मगा वहीं तो चुनाव लड़ांगे, परंतु इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। एक गरीब परिवार के बेटे, किसान और पिछड़े समाज के बेटे को अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी कोई दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के अंदर तो अगर किसी ने यूं भी कह दिया ना भी मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, उसी को कुचल देंगे। परिवारवाद चलता है, परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते। और जब परिवारवाद चलता है तो गजब का सिनेरियो देखने को मिला भाई। अभी आप भी देख रहे होंगे, अभी इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मैं तो उसको घोषणा पत्र नहीं कहता। पत्रकार मेरे को कह रहे थे, कहा जी हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कहा आपने उनका कॉपी कर लिया। मैंने कहा हमने मरना भाई, भ्रष्टाचार की दलदल में हुड्डा साहब फंसे हुए हैं, हम क्यों कॉपी कराएंगे? हमने मरना है क्या? भाइयों, हमारा संकल्प पत्र है। मैं आज रोहतक की सरदारी को बताना चाहता हूं, मैंने हर जिला के अंदर 2-2 गाड़ी भेजी है संकल्प पत्र वैन। लोगों के सुझाव लिए हैं। 1,37,560 लोगों के बहुमूल्य सुझाव मेरे पास आए हैं। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की भावनाएं इस संकल्प पत्र के अंदर जो हमने जारी किया है, उनकी भावनाएं सम्माहित हैं। और भाइयों, ये संकल्प पत्र हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए ये भगवान का रूप है। और इसकी जिम्मेवारी आपके बेटे की, आपके भाई की है। 8 तारीख के बाद इस संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने का पूरा रोड मैप आपके बेटे ने, आपके भाई ने तैयार कर लिया है। हम तभी यह संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। हुड्डा साहब तो घोषणा करते हैं, घोषणा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। हिसाब मांग रहा था, मैंने कहा आपने कितने घोषणा पत्र के वादे पूरे करे बता। घोषणा पत्र ही नहीं है इनका, पता नहीं कहां गिर दिया। भाइयों, हमने मैंने पत्रकारों को बताया कि जब मैं 2024 का ये घोषणा पत्र, हमारा जो संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र जब आदरणीय नड्डा जी रोहतक के अंदर रिलीज कर रहे थे, मैंने पत्रकारों को कहा था आप हमारा संकल्प पत्र 2014, हमारा संकल्प पत्र 2019, आप एक बिंदु पर उंगली लगा करके देख लेना, पूरा का पूरा धरातल के ऊपर उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये हिसाब मांग रहा है। मेरे पास इसके जब ये हिसाब मांग रहा था, मन में एक शेर याद आ रहा था, मैं उसको सुनाता हूं। रोहतक में आया हूं, आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा।
दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। वो हिसाब लिए फिर रहे हैं। यह हिसाब मांग रहा था। मैं पिंजौर के अंदर एप्पल मंडी का, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, उसका उद्घाटन करने के लिए मैं चंडीगढ़ से निकला। मैंने सोचा ये हिसाब मांग रहा है, मखा इससे कुछ क्वेश्चन करने चाहिए। ये भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था। ये सारे के सारे हिसाब मांगते घूम रहे, अगर इससे क्वेश्चन पूछे। यह भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा। मैंने इसको, जब मैं कागज के ऊपर गाड़ी में बैठे बैठे लिख रहा था क्या क्या पूछा जाए, एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन गई। मैंने कहा ये तो यूं कह देगा मेरे तो याद ही नहीं रहे भाई कौन कौन से तने पूछे आप। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया, शॉर्ट लिस्ट करके उसमें 10 क्वेश्चन पूछे। आज तक जवाब नहीं दिया, आज तक भी जवाब नहीं दिया। बस पता क्या कहा बेरोजगारी फैल गई। और दूसरा शब्द है इसके पास, कहा कोई काम नहीं बीजेपी ने 10 वर्ष में किया। भाई जिस सड़क के ऊपर तो चल रहा और जिस सड़क के ऊपर खड्डा भी नहीं लग रहा, तय जहां से भाइयों 10-10 घंटे में पहुंचता था, वहां तक 3 घंटे में पहुंच रहा। तेरे को विकास नहीं दिखाई दे रहा? अब विकास दिखाई नहीं दिया इसको। कितना जबरदस्त काम किया है इन 10 वर्षों में भाइयों। हरियाणा की तस्वीर को बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मैं आज रोहतक की सरदारी के बीच में अपील करने के लिए आया हूं। ये वोट मैं अपने लिए भी मांगने के लिए आया हूं, अपने लिए मांगने के लिए आया हूं। और भाइयों, वोट मैं अपने लिए इसलिए मांगने के लिए आया हूं कि जब आप कमल का बटन दबाएंगे और मनीष जी यहां से विधायक बनेंगे, जितने काम छूट गए हैं ना, पैसे की दिक्कत नहीं है, ना पैसे की कोई कमी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने मात्र छोटे से समय के अंदर कितने जबरदस्त निर्णय लिए हैं। भाइयों, रोहतक को विकास की गति में और तेजी से आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मेरे को जिम्मेवारी मिली 12 मार्च को, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई। 6 जून तक आचार संहिता थी। उस बीच के अंदर जब ये आचार संहिता लगी, हम घोषणा तो कोई कर नहीं सकते थे, काम तो कर नहीं सकते थे। मैंने अधिकारियों को बैठ करके कहा कि मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है, क्योंकि 7 अक्टूबर से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होने थे 100 दिन थे। मैंने पूरा 100 दिन का एजेंडा तैयार किया। अधिकारियों को बुला करके कहा कि ये 100 दिन का एजेंडा मैंने धरातल के ऊपर उतारना है, इसकी आप तैयारी कर लीजिए। कोई दिक्कत आ तो मेरे से पूछ लीजिए, हम बताएंगे। भाइयों, हम जानते हैं हमारी नीति स्पष्ट है, हमारा विजन भी स्पष्ट है, हमने किस गति से चलना है वो भी स्पष्ट है। भाइयों, मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया। 100 दिन के अंदर 7 तारीख से लेकर के आप लोग देखेंगे हर रोज किसी दिन एक घोषणा की, किसी दिन 2 कामों की बड़े लागू किए, किसी दिन 3 काम किए। मुझे खुशी है भाइयों, इन 100 दिनों का समय नहीं मिला, मुझे 56 दिन का समय मिला। 56 दिन के अंदर आपके बेटे भाई ने हरियाणा प्रदेश के हित में 100 मजबूत 26 फैसले लेकर के हरियाणा को एक नई गति देने का काम हमने किया है। और हुड्डा साहब कह रहे हैं, कहा जी ये तो घोषणाएं कर रहा है। और मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाता हूं, लोग बोलते हैं समय कम मिला, अगर और समय मिलता
तो और तेजी से काम होता है। भाइयों, हमने सबसे पहले फैसला किया 7 तारीख को हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख लोग भाइयों हैप्पी कार्ड देने का काम हमने किया है। और हैप्पी कार्ड दे करके यह अधिकार दिया है कि 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में यात्रा कर सकेगा। भाइयों, यह अधिकार हमने दिया है। हमने यह भी अधिकार दिया है भाइयों, हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट दे करके वोट लेने का काम किया था। किसी को न कागज दिए न कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे, परंतु मैंने उसकी तैयारी की और तैयारी करके मैंने अधिकारियों को कहा कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों को चिन्हित करो जो घूम रहे हैं, हम उनको कागज भी देंगे, कब्जा भी देंगे। और भाइयों, मैंने सोनीपत में कार्यक्रम रखा और रख करके हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोगों को भाइयों हमने कागज भी और कब्जा भी देने का काम ये आपकी सरकार ने किया। और ये बोलता है घोषणाएं कर रहे। भाइयों, मैंने ये भी निर्णय किया, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हमने बनाई। शहरों के अंदर भी जिन लोगों के पास मकान या प्लॉट नहीं है भाइयों, उसका भी निर्णय हमने किया। मैंने यही रोहतक में कार्यक्रम किया, ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी के बड़ा कार्यक्रम था और उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के पहले भाइयों चरण के अंदर 14 शहरों को हमने चिन्हित करके वहां से जिनके पास प्लाट या किसी के पास मकान नहीं था ऐसे लोगों को चिन्हित किया। चिन्हित करके उनको 15,630 लोगों को 130 गज का प्लाट के कागज देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और ये बोल रहा है घोषणाएं हो रही है। मैंने कहा हुड्डा साहब, घोषणाएं नहीं हो रही हैं, आप अपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मेरे 56 दिन के कार्यकाल से कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 5-10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाई इस गति से काम किया। हमारी सोच है कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और भाइयों, इन्होंने जो ये झूठ का पत्थर निकाला है और ये जो बोल रहा है कि हमारी कॉपी की है, भाई ये तो इनका जब हिमाचल के चुनाव थे तब ये झूठ की स्क्रिप्ट लिखी गई थी और ये पहले तो हिमाचल में उतारी, फिर कर्नाटक में उतारी, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में उतारी, अब भाई हरियाणा में तार दी इन्होंने। मैं आपको एक राज्य की बात बताऊंगा, सारे राज्यों में यही स्थिति है। हिमाचल हमारे नजदीक है, कर्नाटक तो दूर है, तेलंगाना भी दूर है। इन्होंने मैनिफेस्टो वहां पर घोषणा की, हिमाचल के अंदर जारी किया और उसके अंदर लिखा हर वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकार में नौकरी देंगे। दूसरा उस झूठ के पुलिंदे में लिखा महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा लिखा हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। भाइयों, हिमाचल ज्यादा दूर नहीं है, यहां से 100-125 किलोमीटर की दूरी पे होगा, 200 किलोमीटर की दूरी पे होगा। आप लोग जाकर के पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। हिमाचल सरकार को, कांग्रेस को बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे, मैंने तो ये कुछ वायदे बताए हैं और 2 साल सरकार को हुए हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। भाइयों, एक भी व्यक्ति को 2 साल के अंदर 1 यूनिट भी फ्री नहीं दिया और उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। भाइयों, किसी महिला को 5 पैसे नहीं दिए और एक भी बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं लगाया, एक एड तक नहीं निकाली। और उल्टा सरकार का बयान आता है कि हिमाचल में जो सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं
उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। भाइयों, हरियाणा के अंदर एक कहावत है, हरियाणा के लोग बोलते हैं भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। ये बोलते हैं ना भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। कांग्रेस ने चादर से ज्यादा पैर पसार लिए और वो चादर फट गई है। अब हरियाणा के अंदर कुछ बनने वाला नहीं है। हुड्डा साहब, ये झूठ का पुलिंदा था आपका कुछ नहीं बनेगा। आप झूठ बोल करके 3 स्टेट के अंदर आप सरकार बना गए। हरियाणा के अंदर ये झूठ नहीं चलने वाला है, ये झूठ आपका नहीं बिकने वाला है। भाइयों, हरियाणा के अंदर जब ये झूठ का पत्थर, ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए, सबसे पहले इनके एक प्रत्याशी विधायक भाइयों एनआईटी से उसकी प्रतिक्रिया आई और वो कहने लगा, कहा हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे, मेरा हिस्सा उसके अंदर 2000 बनता है। 2014 के पहले की स्थिति ये लाना चाहते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति हरियाणा सरकार की नौकरी में न लगे। पर्ची खर्ची का इंतजाम पहले तैयार कर लिया है। रोहतक वासियों, इसको आपने समझना है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। और भाइयों, उस बात को यहां गन्नौर से चुनाव लड़ रहे कुलदीप शर्मा भाइयों, उसने और कहा और कहने लगा कि हम हिस्सा बांट लेंगे। बांट ले वो हिस्सा, ये तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये तो सरकार में आए बैठे हैं। 8 तारीख को आप लोगों को मालूम पड़ेगा जब आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे जैसा आपका शासन रहा है, वो शासन से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस प्रकार का आपका शासन रहा है। और भाइयों, एक इनका विधायक असम से, उसने जमी कमाल कर दिया। वो लोगों के बीच में कह रहा, कहा भाई बगैर गफले के सरकार थोड़ी चला, कहा गफले तो करने पड़ा। ए बता, कमाल कर दिया जमी। उसको तो ये अभी सरकार में आगे। और उसने और क्या कहा, उसने ये कहा, रील आपके बीच में आ रही होगी, उसने कहा सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे रिश्तेदार का मेरी सपोर्ट मारे उनका भरूंगा, और जनता बाढ़ में जाए। भाइयों, ये ऐसा इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेंगे। भाइयों, भ्रष्टाचार का नाम नहीं है। लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है, हमने इस संकल्प पत्र के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बड़े मैंडेट से बन रही है, और उसके बाद हमने एक योजना बनाई है और मैंने कहा है ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहाँ की जनता है। और भाइयों, आप लोगों का जब आशीर्वाद मिलेगा, हरियाणा की बहनों को हमने ये निर्णय किया है, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके हर महीने 2100 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है अपने संकल्प पत्र के अंदर, जिस प्रकार से आईएमटी खरखोदा लगा है और उसके अंदर लगभग स्थानीय एरिया के 50,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। भाइयों, उस तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 10 और अन्य शहरों में, जिलों में, 10 अन्य जिलों में हम आईएमटी लगाने वाले हैं। यह भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना बनाई, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। हरियाणा के लोगों ने भाइयों इस योजना का बड़ा लाभ उठाया। हमने इसके अंदर चिरायु जोड़ी, 1 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के लाभ मिला।
और भाइयों निर्णय किया हमने संकल्प पत्र के अंदर कि अब 5 लाख नहीं, अब 1 साल के अंदर अगर कोई दिक्कत किसी को आ जाती है इस कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे 70 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, आजकल कांग्रेस के 70 साल से ऊपर के काफी लोग चुनाव मैदान में, अभी पत्रकार मेरे को पूछ रहा था, मैंने कहा कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है। वो बुढ़ी हो चुकी है, उस गति से काम नहीं होगा, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। अब तो राम नाम का नाम लेना चाहिए। आप देख भी लीजिए जो इनके प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे गलोई से उतारा है और चाहे गन्नौर से उतारा है, चाहे गोहाना से उतारा है और चाहे संत से उतारा है। भाइयों ये नहीं पता लगता वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। चाहे बेरी से उतारा है, बेरी वाला भी देख लो 70 साल से ऊपर हो रहा, 80 साल का हो गया। भाई ये कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस उस गति से काम नहीं कर पाएगी। अब तो इन्होंने पुराने चेहरों के ऊपर दांव खेला है। भाई बुजुर्ग के ऊपर अब तो उन्होंने राम नाम का नाम लेना चाहिए था, परंतु मोदी जी ने एक स्कीम लेकर के आए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, वो ध्यान से सुन ले। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग है। मैं हुड्डा साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं कुलदीप को भी कहना चाहता हूं, और बेरी के काद्यान साहब हमारे वरिष्ठ आदमी हैं, उसको भी कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। हमने व्यवस्था कर दी है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आपको अलग से देने का निर्णय हमने किया। उनका भी इलाज कराएंगे। अरे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ये जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी और हमारी है। हम अगर आपको कोई दिक्कत आती है अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का हमने बना करके देने का निर्णय किया है। परिवार को कोई चिंता नहीं है उसके इलाज के लिए। ये चिंता अगर कोई करेगा नरेंद्र मोदी और नायब सिंह चिंता करेगा, और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है संकल्प पत्र के अंदर, इससे भी पहले हमने कर लिया था, क्योंकि मैंने अपने कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी आ गई है। हुड्डा साहब बोलते थे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों की 24 फसलें, ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो राज्य किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय जिसने किया है। मैंने इसको ये भी पूछा था, मैं कहा हुड्डा साहब 10 वर्ष तक रहे, मैं ये पूछना चाहता हूं आपने किसानों की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी, आप बताइए। आज तक जवाब नहीं, खरीदी नहीं, एक भी नहीं खरीदी। 2 फसलें तो केंद्र सरकार खरीदती थी, उसकी व्यवस्था ये करता था, परंतु किसान की एक भी फसल नहीं खरीदी, जिसका ये भाइयों गुणगान करता है। और हमने ये भी निर्णय किया है, आपने देखा भी है, हमने पीछे भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर युवाओं को रोजगार दिया है। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों हमने ये भी संकल्प पत्र में निर्णय किया है कि आने वाले समय में 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख नए मकान बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने, भाइयों हमारे पार्टी ने इस संकल्प पत्र में लिया है। भाइयों मुझे बताते हुए आप लोगों के बीच में, जब मैं विधायक था, मैं सांसद था, मेरे पास बहुत कई लोग आते थे, पर वो लोग आकर के बोलते थे हॉस्पिटल में फोन कर दो, हमें तीसरे दिन डायलिसिस करानी पड़ती है, खर्चा होता है, खर्चा ना हमारा हो। और उसके लिए हम डॉक्टर को भी बोलते थे, हॉस्पिटल में बोलते थे। परंतु अब हमने इस संकल्प पत्र के अंदर यह निर्णय किया, 8 तारीख के बाद
हरियाणा प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में भाइयों ये आदेश चले जाएंगे, कोई भी डायलिसिस कराने के लिए आए, कोई भी डायग्नोसिस कराने के लिए आए, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका फ्री में इलाज होगा। भाई ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि हर जिला के अंदर एक ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हमारे युवाओं को भाइयों एक अच्छा मंच मिलकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सकें। भाइयों हुड्डा साहब बोलते थे कि ये घोषणाएं कर रहा है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, मुझे तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने बुलाया, मैं जींद के अंदर गया था। जब उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया और मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, 25-30 हजार हमारी बहनें थी, जींद के अंदर बड़ा कार्यक्रम था। जब उस कार्यक्रम के अंदर गया तो बहनों ने मुझे कहा भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने बहनों को कहा कि चिंता मत करिए, हम दे करके जाएंगे। और मैंने तुरंत निर्णय किया, मैंने अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए, और योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। 1 अगस्त से लागू किया है। 1 अगस्त से 500 रुपए का 50 लाख परिवारों को हरियाणा प्रदेश के भाइयों गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। और हमने जो संकल्प पत्र के अंदर डाला है कि हम इसको भाइयों हर साल 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मैंने बहनों को कहा जितना ऊपर का पैसा होगा, जहां ही आप गैस का सिलेंडर लेंगी, आपके खाते में आपका भाई वो पैसा पहुंचाने का काम करेगा, आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाइयों कांग्रेस के लोगों ने एक ये भी बड़ा दुष्प्रचार किया है, अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के दुष्प्रचार किया कि 4 साल के बाद क्या काम करेंगे। अरे भाइयों ये किस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, झूठ इतना बोलते हैं। भाई आर्मी के अंदर जितनी भर्ती है वो भर्ती तो होती है, वो अग्निवीर से सिलेक्ट करेंगे, जितने बच जाएंगे। हमने ये निर्णय किया एक भी अग्निवीर घर पर फ्री नहीं रहेगा, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का जिम्मेवारी ये हमारी है, उनको चिंता की जरूरत नहीं है। हमने ये भी कहा है अग्निवीर के लिए अगर वो अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, हरियाणा सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज के उसको उपलब्ध कराने का काम करेगी। भाइयों निर्णय हमने किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो हमारे ओबीसी समाज, जो हमारे ऐसी समाज के बच्चे भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में, भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, भारत के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भाइयों अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरी फीस देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने 8 तारीख के बाद लिया है, किसी माँ बाप को चिंता नहीं रहेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है संकल्प पत्र के अंदर कि हमारे जो ओबीसी समाज के युवा हैं, अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग उनको 25 लाख रुपया लोन पर दिलवाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाई ये निर्णय हमने किया है। मैंने हुड्डा साहब से एक क्वेश्चन और पूछा था। मैंने उनको कहा था, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी जब इन्होंने इस प्रकार का ये कार्य किया। जम्मू कश्मीर के अंदर भाइयों चुनाव चल रहे हैं, वहां की एक क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अपना घोषणा पत्र जारी किया, और घोषणा पत्र के अंदर लिखा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए, धारा 370 को दोबारा रिवर्ट करेंगे। उन्होंने दूसरा अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो हमारे आर्मी के जवानों की गोली से आतंकवादी मारे गए उनको शहीद का दर्जा देंगे। तीसरा उन्होंने लिखा जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद की नीति की वकालत करते हैं
उनको सरकारी नौकरी देंगे। भाइयों, कांग्रेस ने जाकर के समझौता कर लिया। मैंने हुड्डा साहब से पूछा, उनसे समझौता कर लिया। मैंने हुड्डा साहब से कहा, भाई राहुल के पास जाकर के मेरे हरियाणा के लोगों को पूछ करके बता, मेरे हरियाणा के जवान हर देश की आर्मी में 10% की संख्या के अंदर हैं, दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। क्या आप दोबारा 2014 से पहले का मंजर लाना चाहते हैं? क्या उनके ऊपर फिर गोलियां चलवाना चाहते हैं? क्या फिर उनके ऊपर आप दोबारा पत्थरबाजी करवाना चाहते हैं? आप अपनी नीति को स्पष्ट करें, आप बताएं। परंतु आज तक कोई जवाब नहीं है। भाइयों, जवाब तो हरियाणा प्रदेश की जनता वोट की चोट से कांग्रेस को 5 तारीख को देने वाली है। 5 तारीख को देने वाली है। हरियाणा के लोगों ने अब मन बना लिया है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। मैंने तो पहले इनको कहा है, ये सारे की सारी कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, आप तो राम नाम का जाप करो, बाकी विकास के कामों के लिए आपका बेटा भाई है, गति से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप सभी इतनी संख्या में आए, मैं आप लोगों से पुनः ये आग्रह करूंगा कि आप अपने भाई बेटे को आशीर्वाद दें, कमल का बटन दबाएं, किसी की बात में ना आए। भाइयों, कभी भी आप लोग आ सकते हैं। मैं आप लोगों का जब 8 तारीख के बाद आप लोग कमल का फूल लेकर के यहाँ से चंडीगढ़ आएंगे, आप लोगों का सीएम हाउस के अंदर मैं स्वागत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।